जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल से पढ़ रखा है, टॉप 10 ग्रामर के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। जैसे जैसे आप ग्रामर को सीखते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी। ग्रामर को सीखने का ये मतलब है कि आप इंग्लिश को अच्छे से बोलें और इंग्लिश को सही से सीखें, क्योंकि ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश को सीख रहे हैं तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले क्वेश्चन को समझते हैं और उनके आंसर्स को देने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे कीवर्ड एवरी डे है। क्यों? जब एवरी डे है यानी कि वो हर रोज़ स्कूल जाती है, तो यानी कि एक हैबिट। और जैसा कि आपको पता होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसे बनाएंगे। तो जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो शी और शी के साथ हम लोग यूज़ करेंगे गोज़ यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की। तो यहाँ पे जो गोज़ ऑप्शन है ये करेक्ट है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, आई ब्लैंक हर लास्ट ईयर। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो लास्ट ईयर है, कि मैं उससे पिछले साल मिला। और जब भी पास्ट टेंस की बात करते हैं, जब सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो वर्ब भी पास्ट टेंस में यूज़ होती है, यानी कि मीट जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म मेट होता है। यहाँ पे हमने पहले से टिक लगा रखा है, तो ये ऑप्शन इसमें सुटेबल है इस सेंटेंस के ब्लैंक के लिए। आइए थर्ड क्वेश्चन को समझें। आई ब्लैंक वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। इसमें बताया जा रहा है कि मैं जो हूँ इस स्कूल में काम कर रहा हूँ लास्ट 10 ईयर्स से। तो यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स टाइम दे रखा है और एक काम है जो कंटिन्यू किया जा रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं और उसमें हम लोग यूज़ करते हैं हैज़ बीन या हैव बीन का। जैसा कि यहाँ पे आई है और आई के साथ हैव का यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ किया जाता है, इसलिए आई हैव बीन ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी ब्लैंक हिम यस्टरडे। जैसा कि यस्टरडे यहाँ पे एक कीवर्ड है कि मैं उसे कल देखा, क्योंकि ऑप्शंस में सॉ है और हैव सीन है, तो देखने का यहाँ पे एक्टिविटी हुआ है। और जब पास्ट की बात होती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वी सॉ हिम यस्टरडे। हैव सीन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, ना कि पास्ट टेंस के लिए, इसलिए ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। आप समझते रहें बस और इसे सीखने की कोशिश करें और आपकी इंग्लिश आई होप कि अच्छी हो जाएगी। आप मेहनत करेंगे और इंग्लिश आपकी दुरुस्त हो जाएगी। ग्रामर के नॉलेज के साथ आप लोगों से कन्वर्सेशन कर सकेंगे। आप इजीली किसी भी फॉरेनर से बात कर सकेंगे और आप की इंग्लिश अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्वेश्चन 6 जो है, व्हेन आई रीच द स्टेशन, नहीं, क्वेश्चन 5 को हमने सॉल्व नहीं किया। ही ब्लैंक इल सिंस फ्राइडे। तो यहाँ पे भी टाइम हमारे पास है और टाइम इस समय से वो बीमार है, यानी सिंस फ्राइडे। यहाँ पे एक टाइम दिया गया है कि वो फ्राइडे से बीमार है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है जिसमें हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करेंगे। तो ही के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है, इसलिए हैज़ बीन यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 6 जो है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन ब्लैंक लेफ्ट। जब मैं स्टेशन पहुँचा तो ट्रेन जो है वो खुल चुकी थी, है ना, या जा चुकी थी। तो पहले जो काम हुआ है वो हुआ है द ट्रेन के जाने का। फिर मैं स्टेशन पहुंचा। तो जब जो काम पहले होता है, जब एक सेंटेंस में दो तरह की सिचुएशन हो तो जो काम पहले हुआ होता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पे हम लोग बनाते हैं और जो काम सेकंड में जो दूसरा सिचुएशन है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो व्हेन आई रेज्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट पे बेस्ड है।
व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। हैड, तो ऑप्शन हैड जो है ये करेक्ट है। उसी तरह से क्वेश्चन 7 जो है, आई शैल हेल्प यू इफ़ यू ब्लैंक टू मी। यहाँ पे कंडीशन है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन अगर तुम मेरे पास आओगे या अगर तुम मेरे पास आते हो। तो आई शैल हेल्प यू इफ़ यू कम टू मी। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे उसमें बताया आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर तुम मेरे पास आते हो। इफ़ यू कम टू मी, यहाँ पे आप विल नहीं कर सकते हैं, अगर तुम मेरे पास आओगे तो यहाँ पे शैल का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे विल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें सेकंड वाले सिचुएशन को सॉल्व करना होता है। इफ़ यू कम टू मी, ओके। सो क्वेश्चन 8 जो है, आई विश आई ब्लैंक रिच मैन। यहाँ पे एक ये जो है काल्पनिक सी बातें हो रही है कि काश मैं रिच मैन होता, या जो भी कुछ का आई विश आई वर अ बर्ड, इस तरह की जब भी बात करते हैं, कोई भी इच्छा को एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी डिज़ायर को एक्सप्रेस करते हैं जो कि सही ना हो और ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन लोग एक्सप्रेस करते हैं अपनी बातों को। काश मैं राजा होता, काश मैं पहाड़ होता, जो कुछ भी आपने सुना होगा अपने सराउंडिंग्स में। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसमें आई के साथ वर का यूज़ करते हैं। आई विश आई वर अ रिच मैन, काश मैं एक रिच मैन होता। तो यहाँ पे वर ऑप्शन करेक्ट है। उसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, ही ब्लैंक अप एट 5 o'clock एवरी डे। एवरी डे से हमें पता चल गया कि यह हैबिचुअल एक्शन है और हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर बेस्ड होती है। तो ही गेट्स अप, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे गेट्स जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही यूज़ होगा यानी गेट्स होगा। और क्वेश्चन 10 है, इट ब्लैंक रेनिंग फॉर एन आवर। 1 घंटे से बारिश हो रही है। तो टाइम दे रखा है और काम कंटिन्यू है। इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस होते हैं, इसलिए इसमें हैज़ बीन का यूज़ करेंगे क्योंकि इट के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं, ना कि हैव का। याद रखें और मेहनत करते रहें, और राइटिंग के चक्कर में ना रहें, मेहनत करें। और आई होप कि आप एक दिन बहुत अच्छा इंग्लिश बोलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।